ये सोच कर ही दिल हलकान हो जाता है कि जलाल के दिलो दिमाग में क्या हलचल चल रही होगी इस वक्त। अल्लाह से यही दुआ है अम्मी जान कि जल्द इस मुश्किल का कोई हल निकले। अगर ऐसे ही चलता रहा तो दिलों में दूरियां और रिश्तों में कड़वाहट आएंगी। अब वक्त आ गया है जो बीज हमने बोए थे उनकी फसल काटने का। या अल्लाह, करम करना, जलाल के फैसले में अपना इंसाफ शामिल करना। बादब, बामुलाइजा होशियार, शहंशाह हिंद, नूर तख्त मुगलिया, बादशाह सलामत जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तशरीफ ला रहे हैं। रुकैया बेगम और जोधा बेगम हमारे सामने आए। हमने रुकैया बेगम की फरियाद पर एक फैसला कर ही लिया है और ये हमारा आखिरी फैसला होगा। लेकिन सबको अपना फैसला सुनाने से पहले हम ये बता देना चाहते हैं कि ये फैसला महज हमारा नहीं था, क्योंकि होने वाले बच्चे जोधा बेगम के होंगे, इसलिए हमने जोधा बेगम को इस फैसले में शामिल करना मुनासिब समझा। इसलिए रुकैया बेगम की फरियाद को मना करते हुए जोधा बेगम ने कहा कि वो खुद जिद करते हुए आपको अपना दूसरा बच्चा सौंपेंगी। ताकि आपकी गोद सूनी ना रहे। एक इंसानी सोच से ऊपर जाते हुए उन्होंने ये फैसला लिया। लेकिन एक बात ध्यान रहे रुकैया, कि इनका पहला बच्चा आपकी तर्ज पर और कायदे और कानून से ही इस तख्त का असल वारिस होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जोधा बेगम। आज हम बेहद खुश हैं। वाकई में आप एक आम इंसान नहीं है, आप बेमिसाल हैं। आज आप ही की वजह से हमें एक माँ बनने की खुशी मिल पाएगी। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे, हमेशा आपके एहसानमंद रहेंगे हम। अब जब सारी बातें साफ हैं, तो नूरुल मिल्सा ये सारी बातें शाही दस्तावेज में दर्ज करवा दी जाए और इस बाबत एक शाही फरमान जारी किया जाए। शहंशाह, एक और बात है जो हम इस शाही फरमान में दर्ज करवाना चाहते हैं। जैसा आप चाहती थी वैसा ही हो रहा है। अब और क्या चाहिए आपको? ये कॉल कि आगे जाकर वो औलाद हमेशा के लिए हमारी ही रहेगी। कोई भी, यहाँ तक कि जोधा बेगम या आप भी उस पर अपना हक नहीं जता सकेंगे। हम मुआफी चाहते हैं शहंशाह, लेकिन आपके लिए शायद ये गुस्ताखी हो, लेकिन एक माँ के लिए ये हमेशा एक खौफ रहेगा कि सालों उस बच्चे को प्यार और दुलार देने के बाद अगर वो बच्चा हमसे छीन लिया गया तो? आप विश्वास कीजिए रुकैया बेगम, ये बालक आप ही का रहेगा। हम या शहंशाह कोई भी कभी भी इस पर अधिकार नहीं जताएंगे। अगर ऐसा ही है जोधा बेगम, तो फिर इस बात को फरमान में दर्ज कराने से दिक्कत कैसी? नूरुल मिल्सा, इस बात को भी शाही फरमान में जारी किया जाए। लिखिए टोडरमल साहब, वो दूसरा बच्चा जिसकी रगों में शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर और जोधा बेगम का खून है, वो हमेशा के लिए रुकैया बेगम का माना जाएगा।
शुक्रिया शहंशाह, शुक्रिया जोधा बेगम। ये सनाद नहीं, हमारे मरियम और जमानी बनने का रास्ता है शहंशाह। शुक्रिया जोधा बेगम, ये रास्ता हमें देने के लिए। जिसकी रगों में शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर और जोधा बेगम का खून है, वो हमेशा के लिए रुकैया बेगम का माना जाएगा। सर दुख रहा है शहंशाह, आइए हम दबा देते हैं, आपको आराम मिलेगा। क्या बात है शहंशाह, आप इतने व्यथित क्यों लग रहे हैं? हम परेशान हैं जोधा बेगम, क्योंकि एक आप है जिन्हें सबकी मदद करके खुशी मिलती है, और फिर एक रुकैया बेगम है। हमने उनकी नाजायज मांग को पूरा कर दिया है, उसके बाद भी वो खुश नहीं है। ऐसा नहीं है शहंशाह, रुकैया बेगम तो बहुत प्रसन्न है। उनकी सूनी गोद जो भरने वाली है। यहाँ तो आप सच को देख नहीं पा रही हैं या जानबूझकर उसे अनदेखा कर रही हैं। और जिस बात का अस्तित्व ही नहीं है, उस बात को सोचकर आप चिंतित हो रहे हैं। शहंशाह सब कुछ ठीक है, आप अकारण चिंतित हो रहे हैं। जोधा बेगम, हम परेशान हैं क्योंकि आपने अपना बड़प्पन दिखाते हुए अपना दूसरा बच्चा रुकैया बेगम को देने की मांग को कबूल कर लिया है, और एक वो हैं जो इन सब के बावजूद सनद में एक और शर्त रखवाती है। हमें लग रहा है कि आप इस विषय में आवश्यकता से अधिक सोच रहे हैं। यदि उन्होंने ऐसी मांग कर भी ली तो इसमें समस्या क्या है? कोई भी माँ अपने बच्चों के भविष्य के लिए ऐसा सोचेगी, है ना? तो फिर हमको बुरा क्यों नहीं लग रहा है? क्यों आपने अपना दूसरा बच्चा रुकैया बेगम को देने के लिए उनकी मांग को कबूल कर लिया है? ठीक कह रहे हैं शहंशाह, हमें भी ममत्व दिखाना चाहिए था। हम अपनी संतान रुकैया बेगम को क्यों दें? उनका क्या अधिकार है हमारी संतानों पर? हमारी होने वाली संतानें और इस महल में जितनी भी बेगमों की संतानें होंगी, सब रुकैया बेगम को बड़ी अम्मी जान तो कहेंगे। तो क्या वो केवल बड़ी अम्मी जान सुनकर प्रसन्न नहीं रह सकती थी? अम्मी जान बनने का नाटक क्यों कर डाला उन्होंने? उनकी गोद भरे या ना भरे, आपकी संतान उनकी भी तो संतान होगी, नहीं? हम समझ रहे हैं आप क्या कर रही हैं, और हम ये भी समझ रहे हैं आप हमें क्या समझाना चाहते हैं, इसलिए उस बात के लिए शुक्रिया। शहंशाह, यदि आप सब कुछ समझ रहे हैं तो फिर ये विवाद क्यों? रुकैया बेगम को इस बात का भय है कि वर्षों पश्चात कोई उनकी संतान पर अपना अधिकार न जमा ले, इसलिए वो ऐसा सब कर रही हैं। और वैसे भी शहंशाह, हम तो उन्हें अपनी संतान दे ही रहे हैं ना, तो फिर पूर्ण रूप से देने में समस्या क्या है? शहंशाह, रुकैया बेगम आपकी मित्र है, और यदि कोई मित्र दूसरे मित्र से कुछ मांगे और वो मित्र उसे ना दे तो मित्रता कैसी? शहंशाह, ये भेंट हम आपके मित्र को दे रहे हैं, जिन्हें अभी संसार में सबसे अधिक आवश्यकता संतान की है। और हमें पूरा विश्वास है रुकैया बेगम एक बहुत ही अच्छी माँ सिद्ध होंगी। वो अपने बच्चे के लालन पालन में अपने प्राण तक लगा देंगी। आपने हमें दिल तो दे दिया है जोधा बेगम, लेकिन इस बात का मयाल है कि अपने जैसा बड़ा दिल नहीं दिया। नहीं शहंशाह, आपका हृदय भी बहुत बड़ा है, तभी तो आप अपने प्रियजनों के लिए इतने चिंतित रहते हैं। और हमें एक बात भी पता है, आप भले ही बाहर से रुकैया बेगम से रुष्ट हो, परंतु भीतर ही भीतर आप उनके लिए बहुत चिंतित हैं। माफ कीजिएगा जोधा बेगम, हम आपसे थोड़ी देर बाद मिलेंगे। हम एक काम करके आते हैं, इजाजत चाहते हैं।